अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक हमें सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। क्लास 9 एक्सरसाइज है बच्चे 6.3, उसका क्वेश्चन नंबर जो 10 है आज वो सॉल्व करेंगे। ये न्यू कोर्स है बच्चे, क्लास 9 टेन थीटा प्लस सिकन थीटा -1 और मैं ले लूंगा बच्चे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लूंगा और ये आ जाएगा बच्चे देखो टेन थीटा प्लस सिकन थीटा -1 ओवर टेन थीटा माइनस सिकन थीटा और +1। जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो वही रकम नीचे लिखेंगे, कुछ नहीं करना है। ठीक हो गया? ठीक होगा। हम किसी फंक्शन पे जाए ना तो फिर नए कपड़े पहनते हैं, वरना हम रूटीन में वही कपड़े यूज करते हैं बार बार। ठीक हो गया बच्चे? तो हम जब लेट करते हैं तो वही रकम नीचे उतारते हैं, उसके बाद आगे उसे सॉल्व करते हैं बच्चे। ठीक हो गया? अब हमारे पास है जी देखो टेन थीटा प्लस सिकन थीटा -1। यहाँ पर मैंने लिखा है बच्चे ये 3 डॉट होते हैं, या इसकी ये नजर नहीं आएंगे, हम लिख देते हैं वी नो दैट। यहां पर मैं 3 डॉट लगाऊंगा बच्चे, ये लो। अब इसका भी मतलब या इसका मीन्स भी यही होता है कि वी नो दैट। अगर 3 डॉट लगा दूं तो आप समझो इसका मतलब कि मैं जानता हूं। क्या है इसका मतलब? मैं जानता हूं। जानता क्या हूं जी? ये एक फार्मूला जो है, ये वाला फार्मूला, ये देखो, ये है ना, ये क्या है? सिकन स्क्वायर थीटा, ये सिकन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन के इधर ले आओ, इधर क्या आ गया? सिकन स्क्वायर थीटा माइनस इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया? अब इस क्वेश्चन का जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि दोनों तरफ मेरे पास 1 पड़ा हुआ है, ऊपर भी पड़ा हुआ और नीचे भी पड़ा हुआ है, लेकिन जो ऊपर वाला 1 है मैंने उसमें ये कीमत दर्ज कर दी। ठीक हो गया? क्योंकि अब ये देखो 1 किसके बराबर आ गया है? सिकन स्क्वायर थीटा माइनस, यानी कि मैं इस 1 की जगह ये कीमत दर्ज कर सकता हूं। उस 1 की जगह ये वाली वैल्यू मैं क्या करूंगा? पुट कर दूंगा। तो पुट करने लगा आपके सामने बच्चे, ये देखो बच्चे, ये रहा टेन थीटा बच्चे, आगे आ गया प्लस सिकन थीटा, आगे आ गया माइनस। माइनस के बाद मैंने लगा ली ब्रैकेट। अब जो 1 है उसकी जगह मैंने क्या दर्ज करना है? समझ आइए आपको? यहां से जी ये वही रकम नीचे लिखी। इसका मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड ली, कि मैंने इधर वाली साइड ली, उधर वाली नहीं ली। तो इधर वाली साइड मैंने नीचे उतार ली। आगे मैंने लिखा वी नो दैट, ये किसके बराबर होता है? उधर से मैंने देखा फार्मूले में, उधर से टेन को उठाकर इधर ले आया, टेन इधर किस चीज का हो गया? नेगेटिव। अब जो 1 है वो किसके बराबर आ गया? इसके। ये जो 1 है इसकी जगह अब मैं ये कीमत ये वाली दर्ज करने लगा हूं। कर दूं दर्ज? अब ये देखो, इसे मैं लिखूंगा सिकन स्क्वायर थीटा माइनस, और इसे क्लोज कर दूंगा, और बटे में मेरे पास पड़ी हुई थी बच्चे बाय वाली रकम ये है, ये वैसे की वैसे टेन थीटा माइनस सिकन थीटा और +1। जिसे नहीं समझ आई वो मुझसे पूछ सकते हैं। आपको आ गई भाई? आपको आई बच्चे? आपको आपको आपने जिस टीचर से पढ़ा था, क्या नाम बताया था आपने उसका? अलीशा? अलीशा, उसने आपको बच्चे ये फार्मूला बताया था a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, ये किसके बराबर होता है? आप बताओ किसके बराबर होता है? देखो ना, इस तरह जैसे ना कैसे इसको वो शिकायत नहीं हो जाती, जो वो मैं कहना नहीं चाहता हूँ, वो शिकायत हो गई है। देखो ना, देखो देखो देखो, कलर भी चेंज हो रहा है यार। तो दवाई ले ले यार, तो मेडिसिन ले ले, अल्लाह के वास्ते, बीमार हो जाएगा। डिफरेंट का फार्मूला है यार। अब डिफरेंट का फार्मूला आता ही नहीं, क्या आता है बोलो?
उमर अब्बा खुली जान दिया। मैंने डिफरेंट के फार्मूले की बात की है। डिफरेंट का फार्मूला नहीं पता क्या होता है? आपको पता है डिफरेंट का फार्मूला? कभी नाम ही नहीं सुना? नहीं ना सुना? सुने हुए हैं तो फिर तो आने चाहिए। डिफरेंट का फार्मूला नहीं कभी नाम सुना है? तो किसके बराबर होता है? एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, इसे कहते हैं डिफरेंट का फार्मूला। डिफरेंट मतलब डिफरेंट साइन, और कोई कोई स्पेशल नाम नहीं चुन के रख दिया गया। दोनों के दरमियान साइन डिफरेंट होता है, इसलिए इसे डिफरेंट का फार्मूला गिना जाता है बच्चे। ठीक हो गया? शुरू हो जाते हो नकम्मे। और अब हम क्या करते हैं, मैंने ये इस फार्मूले को फॉलो किया। वो क्या है? ए माइनस बी और ए प्लस। अब जिस स्टूडेंटों को तो मेरी समझ आती है वो तो कर जाएंगे, अब जिनको नहीं आती तो वो थोड़ी सी खारिज करेंगे और जोर लगाने की कोशिश करेंगे, बैठे रहेंगे। अब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है। इस ए जो इधर वाली साइड है इसके अंदर कंडीशन पड़ी हुई है। अब ये कहां पर पड़ी है आप मुझे बता सकते हो? हैं? ये वाली अंदाजा कर लो यार अली। ओ यार उसके वहां पर मेरे पास ये ए की पावर क्या है? वो तो ओपन करने के बाद आनी है ना। फार्मूला आपने ओपन कर दिया है। आपके पास अगर ये कंडीशन पड़ी है, बताओ पड़ी है? कहां पड़ी है? कहां आ गए हैं? हाँ नाम बताते हैं कि भाई सिकन थीटा माइनस टेन थीटा। आगे आगे भाई यहां पर है सिकन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसको डिफरेंट का फार्मूला हम काउंट करूंगा। ये अब जो सिकन है वो मेरे लिए ए है और जो टेन है वो मेरे लिए बी है बच्चे। अब इसको मैं ए माइनस बी या ए प्लस बी लिखता हूं, तो जो सिकन और टेन है उसको भी मैं ए माइनस और बी ही लिखूंगा बच्चे। ठीक हो गया? अब मैं ऐसे ओपन करता हूं। इस फार्मूले को मैंने ओपन करना है तो मैंने इसे लिखना क्या है बच्चे? ए माइनस बी और ए प्लस बी। आपको समझ आई? कौन आई? कहां से? मैंने मुझे से 3 सवाल मैंने 3 ही करवाने हैं, लेकिन सवाल आने चाहिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। अब ये देखो, ये टेन थीटा इक्वल का साइन लगाते जाइएगा। ये रहा टेन थीटा, आगे आगे बच्चे प्लस, सेकंड थीटा आगे माइनस, ब्रैकेट शुरू। अब इसे मैं क्या लिखूंगा? ये देखो बच्चे, सेकंड थीटा और आगे आगे बच्चे प्लस टेन थीटा। ये मैंने किस में लिख दिया? ये मैंने किस में लिख दिया? प्लस में किस में लिख दिया? ये मैंने लिखा है ए प्लस बी। अगर उधर ए दिया गया तो मुझे क्या गर्ज है यार, मैंने ये ए ही लिखा है। मेरा सेकंड थीटा ए है, टेन थीटा बी है, बस मेरे जहन में वो है। मैंने ए प्लस बी ही लिखा है। ठीक हो गया? आगे हमने क्या लिखना है? सेकंड थीटा माइनस टेन थीटा। ये मैंने ए माइनस बी लिख दिया। समझ आई? अब एक बार और समझाऊं आगे। और नीचे पड़ी हुई बच्चे रकम टेन थीटा माइनस सेकंड थीटा और प्लस 1। ठीक हो गया? आगे समझ यहां तक? आगे अब हम क्या करते हैं कि ये दोनों एक रकम में हैं और एक ये रकम है, ऐसे ही है क्योंकि ये दोनों ज़रब हो रही है। जैसे ये देखो x की पावर 2 प्लस एक्स वाई लिख दूं तो ये एक रकम नहीं है, एक ही रकम है ना। तो ये ज़रब हो रही हैं दोनों और ये दोनों भी ज़रब हो रही है, तो ये एक ही रकम हुई। अंदर अलामात को मैंने गौर नहीं करना, मेरा तो अलामात से रिश्ता कोई नहीं। मैंने तो अपने जहन में बस एक रकम रखी है जी। ठीक हो गया? अब ये क्या है? टेन थीटा प्लस सेकंड थीटा और ये क्या है? टेन थीटा प्लस सेकंड थीटा। अब ये देखो यहां पर मैंने क्या किया? टेन थीटा प्लस
सीकन थीटा कॉमन ले लिया। कॉमन कहते हैं जो दोनों में पाया जाए, किसको बोलते हैं, जो दोनों में पाया। जैसा कि अब ये देखो, अगर इन दोनों में से मैंने कॉमन लेना होता तो क्या लेता, क्या लेता, तो मैंने इन दोनों में देखा मेरे पास ये कॉमन पड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, ये मैंने बाहर निकाली। आगे जब ये बाहर निकाली, यहां पर क्या रह गया बच्चे, ये 1 रह गया। ठीक हो गया, क्योंकि ये सारी रकम कहां चली, ये एक रकम है, इसके तो ब्रैकेट भी लगा देता हूं। ठीक हो गया। अब अगर इन तीनों में से मैंने कॉमन लेना हो तो ये बाहर चलेगी। अब इसकी जगह क्या बच गया, 1। आगे अलामत किस चीज की, माइनस की, ब्रैकेट शुरू। आगे यहां पर आ गया सेकंड थीटा माइनस टेन थीटा, और बटे में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, टेन थीटा माइनस सेकंड थीटा प्लस 1। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, टेन थीटा प्लस सेकंड थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सेकंड थीटा और प्लस ये इससे कट गई और मेरे पास बचा क्या है, टेन थीटा और प्लस सेकंड। ये मेरी आ गई राइट हैंड साइड जो मैंने शो करनी है। ठीक हो गया। यहां पर देखो इन दोनों में से मैंने ये कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 रह गया है, माइनस वाली रकम अंदर रख दी, माइनस को बाद मैंने अंदर ज़रब दी है, ये और ये एक जैसी रकमें हो गई, इन दोनों को काट दिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चे 10। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब। सिर्फ फार्मूले आने चाहिए, अगर फार्मूले नहीं आए तो हमारा आंसर दुरुस्त ना होने के बराबर है। साइन की पावर 3 थीटा माइनस कॉस की पावर 3 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक हो गया बच्चे। आपसे सवाल है, आपको फार्मूले आते हैं, कोई भी फार्मूला नहीं ना आता, तो नाइन्थ में तो नहीं हो सकते, ये 7th में फार्मूले शुरू होते हैं। ये तो मैं 7th का फार्मूला लिख रहा हूं। हाँ जी, ये 7th में मैंने इस्तेमाल, अभी मेरे पास बच्चे पढ़ते हैं, मैं बता देता हूँ। यहां पर मेरे पास है, अगर आ जाए a की पावर 3 और माइनस b की पावर 3, ये फार्मूला आपको आता है, ये किसके बराबर होता है, ये फार्मूला किसके बराबर होता है, पता है आपको, आपको पता है, आपको पता है? सही है फिर, आपका आता है बच्चे? हाँ जी, हाँ। नहीं, बार बार जोर लगाने से क्या होगा, अपना ही गिरेबान चाको ना जी। हाँ जी, a माइनस बी और जब ये जो ओपन करवा रही वो होता है a माइनस बी का होल क्यूब। जब होल क्यूब आए फिर वो a की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3ab इंटू ब्लैक कोबरा। ठीक हो गया बच्चे। यहां पर तो हमारा उसका जिक्र ही नहीं है, यहां पर तो a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 दी हुई है, दोनों की पावर जब अलहदा दे दी जाए तो उसे अलहदा ओपन करते हैं, यानी कि a माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर।
अगर प्लस का फार्मूला हो तो अंदर माइनस आता है, अगर माइनस का तो अंदर प्लस आता है। अब आप लोगों को मैं करवाई जाऊं मैथ करवाना, मुझे मैथ करने का शौक बहुत है भाई, मुझे बड़ा शौक है मैथ करने का, लेकिन मुझे फार्मूले कोई नहीं आते, बस मुझे मैथ करवा दो। ऐसे मैथ नहीं होता बच्चे, मैथ के लिए आपको प्रॉपर फार्मूले याद होने चाहिए। ये 7th 6 ये 8 में है, 7th में है ये फार्मूला, मैं अभी रिसर्च कर देता हूँ आपको, यार आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं ना। अब इसको मैंने शो करना है, देखो लेफ्ट हैंड साइड ये बराबर है मेरे पास, ये देखो साइन की पावर 3 थीटा और माइनस कॉस की पावर 3 थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लेके मैंने राइट हैंड साइड पर कर दिया। अब मैं ऐसे लिख सकता हूं इस तरह भी, साइन यानी कि a की पावर 3 माइनस b की पावर 3। अब ये मेरे पास हो गया a की 3 माइनस b की 3। अब ये मेरी एक शक्ल होगी, ये वाला फेस बन गया शक्ल। अब ये जब ये वाला फेस बन गया तो मैं इसे नीचे वाले फेस से ओपन करूंगा ना, जो नीचे मैंने ओपन किया है, तो वो फेस क्या है a माइनस बी, तो मैंने लिखना है जी a माइनस बी। स्टूडेंट कहते ने पता नहीं की लिखी जान डे यार, आप लगा कला कला लगा पता नहीं की पकान की डया है, तुम खुद नहीं समझ आने कि ए मैंने पहले डिजिट में, मुझे नहीं पता अंदर क्या पड़ा हुआ है, साइन थीटा प्यार तो प्यार रहे, मुझे उससे क्या करना, मैंने फार्मूला फॉलो करना है। फार्मूला में क्या है a माइनस बी, तो मैंने उसको फॉलो करना है, जो मर्जी पढ़ा हुआ पढ़ा रहे। अब मैंने लिखा है बच्चे a और माइनस बी। अब इसके बाद क्या आ गया, फिर मैं फार्मूले की तरफ चलता हूं। उसमें पहले क्या है a का स्क्वायर, यहां पे लिखूंगा, देखो ये a का स्क्वायर हो गया, और जो b का स्क्वायर उसमें पहले लूंगा, प्लस b का स्क्वायर हो गया बच्चे, और जो a भी है वो मैं लास्ट में लेके जाऊंगा, प्लस यहां पर आ जाएगा बच्चे a और b। ये लो आगे समझ बच्चे, आगे बच्चों आगे आगे। अब हम क्या करेंगे, ये वैसे का वैसे ही, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक हो गया बच्चे, ये वैसे का वैसे ही साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सामने पड़ा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के, तो मैं 1 लिख दूंगा और प्लस लिख दूंगा साइन थीटा और कॉस थीटा। ये मेरी आगे बच्चे राइट हैंड साइड हो जाएगा। सिर्फ फार्मूला आपको आता है तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं होती। इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी मैं अभी कर देता हूँ बच्चे, जो थर्ड पार्ट है उसमें दिया गया साइन की पावर 6 दे दी गई है और कॉस की पावर भी 6 दे दी गई है, तो इसी की मदद से ये मैंने आपको अभी सॉल्व करवा देना। ये बड़ा आसान सा सवाल है, हम अभी कर लेते हैं बच्चे। ठीक हो गया ना बच्चे, ये देखो अगर मैं इधर ही कर लेते हैं, ये दिया गया है बच्चे साइन की पावर 6 थीटा और माइनस कॉस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू साइन का थीटा माइनस कॉस का थीटा, और इधर क्या आ जाएगा बच्चे मैं लूंगा लेफ्ट हैंड साइड, क्या लूंगा बच्चे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक हो गया, क्या लूंगा मैं बच्चे लेफ्ट हैंड साइड लेकर मैं क्या करूंगा राइट हैंड का प्रूफ करूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है साइन की पावर 6 पड़ी हुई है और कॉस की पावर भी 6 पड़ी हुई है, तो मैं क्या करूंगा इसकी जो पावर है इसको मैं कंडीशन दूं कि 3 वाली कंडीशन बन जाए, तो वो मेरे पास फार्मूला बन जाए और मैं फार्मूला बना लूं और मेरे लिए आसान हो जाए। तो इसको कंडीशन मैं इस तरह दूंगा बच्चे, देखो साइन की पावर 6 थीटा माइनस कॉस की पावर 6 थीटा, यहाँ पे लिखूंगा साइन की पावर 2 इसकी होल पावर 3 हो जाएगी बच्चे माइनस कॉस की पावर 2 और इसकी होल पावर हो जाएगी। ये लो ठीक हो गया। अब मैंने बना लिया a की पावर 3 माइनस b की पावर 3। अब अंदर पावर पड़ी है जो मर्जी है, मुझे उससे गर्ज ही नहीं है यार, मुझे क्या मत लेना उससे, मेरे लिए ये एक a है दूसरा b है, पहली रकम a है दूसरी रकम b है, वो जो मर्जी हो। मैंने अब खोलना फार्मूला, रकम ये लिखनी, ओपन मैंने क्या करना है फार्मूला। ठीक हो गया, और रकम मैंने ये लिखनी। अब ये किस तरह लिखी जाएगी, ये देखो फार्मूला देखो, पहली रकम होती है a माइनस बी, ए माइनस बी। अब स्टूडेंटों को ये नहीं समझ आती कि
पिछले सवाल में तो सर ने स्केयर लिया ही नहीं, इसमें स्केयर चल पड़ा है। वहां पर पावर पर नहीं थी, यहां पर पावर आ गई है। मुझे पावर से कोई मतलब नहीं, मैंने पावर को अंदर रखा है, उसकी होल पावर 3 बना लिए। तो मैंने जो फार्मूला बनाया उसको अब ओपन कर रहा हूं। ठीक हो गया, उसको ओपन किया, फिर क्या आ गया ये देखो। अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं बच्चे। देखो ए का स्क्वायर इस तरह आएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, आगे आ गया माइनस का फार्मूला तो प्लस में ओपन होगा, प्लस ए और बी। ठीक हो गया बच्चे, आगे समझ, आगे आपको समझ भाई, आपको आगे इससे आगे वो जो है ना वो मैं यहां पर कन्वर्ट कर देता हूं, यहां पर, क्योंकि वो नीचे काफी हो गया है तो मैं ये इधर ले आता हूं, यहां से थोड़ा सा आगे रह गया सवाल बच्चे। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, ये देखो, साइन का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज की बच्चे, ब्रैकेट शुरू की, और ये क्या आ गया, साइन की पावर कितना आ गया 4 थीटा और प्लस कॉस की पावर 4 थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह है। अब ये रकम तो सॉल्व नहीं हो रही, तो इस रकम को मैं कैसे सॉल्व करूं, मैं फिर दोबारा फार्मूले की तरफ चले गया, ए प्लस बी इसका स्क्वायर, इसे हम ओपन करते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक हो गया बच्चे, ऐसे करते हैं ना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये वाला जो कंडीशन मैं इधर बनाऊंगा, ये देखिएगा, ए माइनस बी आगे यहां पर आ जाएगा, ये तो आपके पास पहले पड़ी हुई थी, ए का स्क्वायर भी पड़ा हुआ था और जो बी है उसका भी स्क्वायर पड़ा हुआ था। जो मैंने एडिशन करनी है ना वो अपने पास से करनी है, ये वाली प्लस 2ab। ठीक हो गया, क्योंकि ये मैं अपने पास से कर रहा हूं तो ये माइनस की भी करूंगा और प्लस की भी करूंगा, दोनों करूंगा, क्योंकि जो चीज मैं अपने पास से करूंगा वो मैं दोनों लूंगा, पॉजिटिव भी लूंगा और नेगेटिव भी लूंगा। अब ये देखो, अगर मैं पॉजिटिव लेता हूं तो ये आ जाएगा +2, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, आगे फिर -2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये मैंने जो 2ab किया है ना, ये मैंने अपने पास से किया है, पता है ना आपको, ये मैंने अपने पास। अगर इन दोनों को मैं क्रॉस कर दूं तो मेरे पास रकम जो है पीछे वाली वापस आ जाएगी जो बैक पे पड़ी है, और आखिर में मेरे पास पड़ा हुआ है प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया बच्चे। अब मैं आपको बताऊं मैंने क्या लिखा है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, आगे -2ab, आगे प्लस जो लास्ट में रकम पड़ी थी। अब यहां से लेकर यहां तक एक फार्मूला बंद हो रहा है, वो कौन सा है, अभी मैंने बताया कि वो फार्मूला कौन सा बनेगा, a प्लस बी का होल का स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, यहां पर लिख लेते हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट शुरू, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस सारे का स्क्वायर आएगा ऐसे। ठीक हो गया, क्योंकि ये पावर 2 दूनी 4, पावर 4 हो जाएगी, पता है ना आपको, हम a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस 2ab को करते बच्चे। और आगे मेरे पास ये बचा है -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये 2 है, ये 1 है, एक माइनस कर दो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर, वो मैं दर्ज कर रहा हूं। यहां पर मैंने 1 दर्ज किया, 1 का स्क्वायर हो गया, 2 में से 1 निकल गई, पीछे 1 बच गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इसे क्लोज कर दो, ये रहा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ये मेरी आई बच्चे राइट हैंड साइड। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई, इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।